आपने यहाँ आकर के जो मुझे अपना समय दिया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मान बढ़ाया। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा कि बैनर पे लिखा हुआ है, प्रेस वार्ता रोजगार मेला, कुछ जगह मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो मैं क्लियरिटी के साथ में जो देना चाहता हूँ कि सफ़ीदों के अंदर 13 जुलाई को रोजगार मेला का हम आयोजन कर रहे हैं। हालांकि जैसे आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान एक युवा शक्ति है, सबसे ज़्यादा यूथ है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और विकसित भारत बनाने के लिए युवाओं का साथ बहुत ज़रूरी है। और उस साथ को निभाने के लिए हमारे युवा भाई हर तरीके से सक्षम हैं, हर तरीके से एक मजबूत है, चाहे वो किसी भी लेवल में क्यों ना सही, एजुकेशन में हो, स्किल्ड कोर्सेज में क्यों ना हो। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ एक सहयोग की ज़रूरत होती है और उसके लिए जो है कि इधर उधर घूमते हैं। उनको लेकर के मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि मैं सफ़ीदों में कैप्टन योगेश कुमार आपके बीच में जो एक कमी है कि जहां एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई एक साथी ऐसा मिल जाए कि जहां हम अपनी जो एनर्जी है, जो देश को मजबूत करने में अपना सहयोग दें, अपना साथ दें, उसको लेकर के मैं 13 जुलाई को सफ़ीदों के अंदर रोजगार मेला का आयोजन करने जा रहा हूं। और इस रोजगार मेला में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ आएंगी, जिनमें से मारुति कंपनी है, बजाज मोटर्स है, फ्लिपकार्ट है, केयरजा हेल्थ केयर है, टेक महिंद्रा, पेटीएम, एसबीआई कार्ड, एयरटेल। ये तो मैंने कुछ मेन कंपनियों के नाम लिए हैं। इसके अलावा इन हाउस जो लोकल कंपनी प्रोडक्शन से काफ़ी कंपनियां यहाँ होंगी, लगभग 20 कंपनियां के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ होंगे। और 13 जुलाई को उनका इंटरव्यू सिलेक्शन शाम के 5 बजे जो है कि अपॉइंटमेंट लेटर, और विद इन 3 to 5 डेज़ के अंदर उनकी ज्वाइनिंग कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी के ऊपर होगी। इसके अलावा मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, जितने भी हमारी पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, क्योंकि युवा शक्ति सारी जगह है। अगर इस युवा शक्ति को हम एक सही रास्ता दें, सही डायरेक्शन दें, उनके साथ में मजबूती से खड़े रहें, उनकी ज़रूरत में हम लोग खड़े हों, तो एक रोजगार मेले के जरिए जो बेरोजगारी की जो दर है वो भी कम होगी। हालांकि अभी डबल इंजन की सरकार है, सरकार भी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट कर रही है, हर तरीके के जो है कि सक्षम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार हो सरकार की तरफ से, सरकारी नौकरी हो या फिर स्किल्ड कोर्सेज हो, कुछ भी हो। इसके साथ साथ में जो भी प्रतिनिधित्व है, मैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि इस तरीके के आयोजन जरूर करें, ताकि कहीं ना कहीं जो हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, उनको एक स्किल्ड बेस हो, चाहे डिग्री बेस हो, हर तरीके से उनको रोजगार मिले। कुछ मैंने क्वारीज देखी हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि यहाँ जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम 10th पास आउट हो, 10th 12th, इसके बाद में ग्रेजुएशन चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना सही, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे बीए हो, बीकॉम हो या फिर बीटेक हो। और जैसे देखा हुआ कि काफ़ी बच्चे जो है कि आईटीआई के कोर्सेज कर रखे हो, चाहे आईटीआई किसी भी फील्ड में वो कर रखे हो, वो भी इसमें आ सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है, ड्राइविंग के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन है। मतलब ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और एज 18 साल से ज़्यादा हो, ये एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा उस दिन जो है कि सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना बायोडेटा के साथ साथ में 2 फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, जो भी कोर्सेज कर रखे, चाहे स्किल्ड कोर्सेज भी इसके अंदर है, जो भारत सरकार या हरियाणा सरकार की तरफ से जो कुछ महीने के लेकर करते, 3 महीने हो या 4 महीने के बेस पे करते हैं, 3 महीने या 4 महीने के बेस पे जो स्किल्ड कोर्सेज होते हैं,
तो वो भी इसके अंदर अपना आ सकते हैं। और यह सफ़ीदों के अंदर है, या तो जो नंदी गौशाला के सामने जो NKV मेंशन जो ऑफिस है, एक लोकेशन यह है। दूसरी लोकेशन जल्दी ही नोटिफाई आपको मैं अपने सोशल मीडिया के चैनल से या आप सबके चैनल के माध्यम से कम आपसे 3 से 4 दिन पहले आपको मैं नोटिफाई कर दूंगा कि दोनों में से कौन सी लोकेशन फाइनल होगी। और ये सफ़ीदों शहर के अंदर ही है। इस जो थोड़ा सा लोकेशन फाइनलाइजेशन को लेकर के अभी मैंने बात भी करी थी एक जगह, तो वो थोड़ी सी क्लैरिफाई नहीं हो पाई है। तो 2 लोकेशन में से एक तो NKV मेंशन जो ऑफिस है, ऑफिस के अंदर स्पेस जितनी जल्दी रेडी हो सकता है, 2-3 दिन के अंदर अगर रेडी हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो सफ़ीदों के पास में, शहर के पास में दूसरी लोकेशन पे हम लोग लॉकआउट कर देंगे। और इसकी सूचना आपको 3 दिन कम से कम 13 तारीख यानी कि 10 तारीख तक आपको ये इन्फॉर्मेशन हम लोग पास ऑन कर देंगे, और इसके लिए असुविधा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बाकी का आप सभी युवा भाई से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो मैसेज है पूरे के पूरे हलके में एक सनसनी खबर की तरह इसको फैला दें, ताकि मेरा जो मकसद ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन सारी जगह पहुँचे। जो मेरे भाई इस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें ये मौका मिले। और कुछ मैंने देखा है कि 1-2 जगह मैंने कमेंट देखे हैं, उनके लिए मेरा एक जवाब ये है कि ये कोई एक झरोखा नहीं है जो इस बात को दूसरी डायरेक्शन में समझता है। उनको मैं स्पेशल इनवाइट करना चाहूँगा कि 13 जुलाई को इसमें रोजगार मेला को देखने जरूर आए, प्रोसीजर को जरूर देखने आए, ताकि वो कोई भी भाई अगर इसको लेकर के इनिशिएट कर रहा है उसको डीमोटिवेट ना करें। जो लोगों के अंदर एक होप है, होप को खराब ना करें, उनको गलत मिसगाइड ना करें। तो आप सभी से मैं पुनः विनती करता हूं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसके साथ में 13 तारीख को सुबह 10 बजे जरूर पहुंचे, क्योंकि प्रक्रिया जो होगी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होगी, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, ना कि कोई फीस होगी, ना कोई चीज़ें होंगी इसके अलावा। कितनी कंपनियां यहाँ पे आने वाली हैं? बीजेपी के ही लोग हैं या फिर कोई और दूसरी पार्टी के लोग? क्या कह रहे हो? तो आपके इस अभियान को रोकना चाहते हैं, गलत दिशा में लेके जाना चाहते हैं? नहीं, मैंने कुछ अभी एक जगह कुछ शरारती तत्व हैं, पार्टी विशेष कोई भी नहीं है। कुछ कमेंट आए हैं जो कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ एक धोखा है, तो मैं उनको लेकर के, क्योंकि कल मैंने कमेंट पढ़ा तो इसलिए मैंने जवाब दिया। क्योंकि जो नेगेटिव वाइब्स है कि हो सकता है, ये मैं पर्टिकुलरली आप लोगों के बीच में लाइव में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई कुछ नेगेटिव कमेंट होते, जो जानना चाहता होगा ना, जो मन भी बना रहा होगा, तो नेगेटिव कमेंट पढ़ के वो बेचारा रुक जाए। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह के नेगेटिव कमेंट से जो एक होनहार बच्चा है वो रुक जाए। कैप्टन जी, बगैर रोजगार मेले के आप पहले भी सैकड़ों नौकरियां दे चुके हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने पहले भी काफ़ी दी है, लेकिन जैसे हल्के में मैंने विजिट करी है तो कुछ तादाद मेरे को मिली है, तो उसका मेरे को एक सोल्यूशन लगा नहीं कि मैं 1-on-1 में ये काम करूं। और टारगेट मेरा ये है कि जितना एक कैलकुलेटिव है कि मैं वहाँ तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुँचूँ। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि ये पहली नहीं है, इसके बाद में भी ड्राइव में करता रहूँगा रोजगार मेले को लेकर के। कितनी कंपनियां यहाँ पे आने वाली हैं आपकी? कंपनी इसमें लगभग 20 कंपनियां यहाँ आएंगी। और व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था के बारे में सभी को मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं। मेरी टीम कल संडे है, कल यहाँ विजिट करेंगी, और व्यवस्था के हिसाब से जहाँ उनको सूटेबल होगा, जो 2 लोकेशन मैंने बताई है, दोनों में से जो भी उनको अच्छी लगी सुविधा के हिसाब से उनमें से नोटिफाई कर देंगे। मकसद क्या है? राजनीति है या लोगों को रोजगार जरूरत? मकसद इसमें सेवा है, लोगों को रोजगार दिलाना है। राजनीति की मैं बात करूं, राजनीति एक अपनी जगह है, लेकिन अगर मैं यहाँ सफ़ीदों के अंदर अगर नेतृत्व की मैं बात करूँ, ये मेरा परम फर्ज भी बनता है कि यहाँ लोगों की जो ज़रूरत है, और स्पेशली यूथ की जो ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैं विजिट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और यूथ से भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं 10 में से 2 या 3 भाई मेरे पास में मिलते हैं कि जो रोज़गार की बात करते हैं। इसी के पैरेलली पेरेंट्स भी जो है कि उस बात को लेकर के रखते हैं। तो जब 7-8 महीने के अंदर जो मैंने कंक्लूड करा है कि हाँ, कि इनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा नंबर्स की ज़रूरत है, तो मैं ये ऑप्शन लेकर के आया हूँ।
भाजपा का प्रोग्राम है या योगेश? भाजपा का कह दीजिए, बिल्कुल, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता हूँ। मानते हैं कि बीजेपी रोजगार देने में सक्षम नहीं रही, इसलिए रोजगार मेला लगाने की जरूरत पड़ी है। अगर मैं आपको इस बात की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार जो है कि रोजगार के अवसर दिए हैं। ये तो मैं इसलिए बीच में लेकर के आया हूं कि जो मेरे भाई तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अपने जिंदगी को गुजारने के लिए कह दो या फिर खर्चे के लिए मैं बात करूं, तो एक कहते हैं ना कि अर्निंग वाइल लर्निंग, तो ये वो कंसेप्ट को लेकर के मैं कर रहा हूं कि आप पढ़ाई भी करो, सरकारी नौकरी के लिए भी आप कोशिश करते रहो, और साथ साथ अपनी स्किल को एनहेंस करते रहो, उनको भी और भी इम्प्रूव करते रहो। तो इसके लिए मैंने ये काम किया। कुछ मुद्दों की बात आपने कुछ दिनों पहले कही थी कि चाहे वो रोड का हो, चाहे सफ़ेद हाथी जैसे हमारा हॉस्पिटल बन चुका है, उन पे काम करने की आपने बात की थी। कहाँ तक सक्सेस होता है ये मैंने बात रखी थी। इसको लेकर के मैंने जो डीसी साहब है उनके मैंने ज्ञापन लेटर भी दिए। उनमें मैंने जो मेंशन करके जो दिया है, सबसे पहले जो सफ़ीदों को जो सिविल हॉस्पिटल है उसको लेकर उन्होंने साथ के साथ उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को मार्क भी करके सेम डे उन्होंने आगे के लिए भेज भी दिया है। इसके अलावा जो मैंने जींद और पानीपत वाला जो हाईवे है उसको लेकर के मैंने डिमांड रखा था कि इसको जो है कि जितनी जल्दी हो सकती है वाइडनिंग हो, और वाइडनिंग सिर्फ सेफ्टी के साथ साथ में वहाँ पर जो वाइडनिंग से जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी आने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो भी मैंने उजागर करे कि यहाँ अगर वाइडनिंग होता है तो यहाँ रोज़गार के भी अवसर यहाँ बढ़ जाने हैं। साथ के साथ जन्मजय स्टेडियम को लेकर के मैंने डिमांड करी है, क्योंकि अभी सिर्फ एक जगह है, और जगह में जितना हो सकता है बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आए जाए। रजिस्ट्रेशन फीस भी रहेगी कोई या फ्री है? कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, और अगर कोई लेता भी है तो प्लीज़ मुझे बता दें। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर फिल करना होगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स ज़रूर डालनी होगी। इसके लिए कोई भी पैसा नहीं है किसी भी तरीके का। इसमें जितनी भी गैदरिंग होगी उसका 60% कन्फर्म होगा ही होगा। कोई और विशेष सफ़ीदों हल्के के लिए? सफ़ीदों हल्के के लिए ये तो अभी एक शुरुआत है, और जहाँ जहाँ जैसी भी ज़रूरत होगी मैं मजबूती के साथ में जो भी समस्या होंगी उनको मैं ख़त्म करने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा। सिर्फ एक अवसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।